अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉलोनियल डिस्कोर्स रिगार्डिंग टू एडवर्ड सईद। मतलब एडवर्ड सईद का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। अच्छा, अगर हम टाइटल के ही ऊपर ही गौर करें, फोकस करें, टाइटल में दो पार्ट है, वन इज कॉलोनियल, द अदर वन इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स किसे कहते हैं? सिंपल कम्युनिकेशन को, बातचीत को। और कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल जो रिलेटेड टू कॉलोनियलिज्म। तो इट मीन्स कम्युनिकेशन और कॉलोनियलिज्म, इन दोनों का लिंक है इस टॉपिक के अंदर। इसमें क्या बात की जाएगी? इसमें बताया जाएगा कि कॉलोनियल डिस्कोर्स उस डिस्कोर्स को कहते हैं, उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जो कि फिनोमेना ऑफ कॉलोनियलिज्म के राउंड रिवॉल्व करता है। और ये टर्म एडवर्ड सईद ने कॉइंड की थी अपनी वर्क ओरिएंटलिज्म के अंदर। या हम कह सकते हैं ये जो टर्म है इसको पॉपुलराइज एडवर्ड सईद ने किया था अपने वर्क ओरिएंटलिज्म के अंदर। होमी के भाभा ने भी इसके ऊपर काम किया है, फैनन ने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारे पास जो वर्क्स आए थे वो एडवर्ड सईद के थे। और फर्स्ट टाइम ये टर्म जो कॉइन की गई थी एडवर्ड सईद नहीं की थी, किसके अंदर? ओरिएंटलिज्म के अंदर। ओरिएंटलिज्म क्या है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो एनी हाउ बैक टू द टॉपिक कि सेट ऑफ कम्युनिकेशंस दैट इज बेस्ड ऑन कॉलोनियल रिलेशनशिप्स। ठीक है, सिंपली तो ये क्या होता है? कॉलोनियल डिस्कोर्स होता है, या फिर डिस्कोर्स और कम्युनिकेशन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द फिनोमेनन ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियलिज्म के फिनोमेना के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ। वो क्या? ये जो कॉलोनियल डिस्कोर्स होती है ना, इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन होते हैं? स्क्रीन पे देखिए, कोलोनाइजर। ठीक है, इस डिस्कोर्स को इस्टेब्लिश करते हैं कोलोनाइजर। और ये डिस्कोर्स किन के बारे में क्रिएट की जाती है? कोलोनाइज्ड के बारे में। अब कोलोनाइज्ड कौन होते हैं और कोलोनाइजर कौन होते हैं? कोलोनाइजर कहते हैं वाइट मैन को, ब्रिटिशर्स को, वो पावर जिन्होंने आके रूलरशिप अपनी कायम की। ठीक है, वो होते हैं कोलोनाइजर। और जिनके ऊपर की गई वो होते हैं कोलोनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब कॉन्टिनेंट का टाइम पीरियड देखें तो सब कॉन्टिनेंट के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था? ब्रिटिश आए थे। किन पे आए थे? इंडियंस के ऊपर आए थे। ठीक है, तब पाकिस्तान, इंडिया सब इकट्ठे थे, तो इंडियंस के ऊपर आए थे। तो जो ब्रिटिश आए वो कौन हुए? कॉलोनाइजर। और जिनके ऊपर उन्होंने रूलरशिप कायम की वो कॉलोनाइज्ड, यानी कि इंडियन सारे सब कॉन्टिनेंट के सारे लोग क्या हो गए? कॉलोनाइज्ड हो गए। क्लियर? तो ये जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है ये कौन जनरेट करता है? ये जनरेट करता है कॉलोनाइजर। किन के बारे में जनरेट करता है? कॉलोनाइज्ड के बारे में। कैसे? नेगेटिव वे में। ठीक है, पोर्ट्रेज कॉलोनाइज्ड पीपल एज सैवेजेस, लेजी, अनसिविलाइज्ड एंड सर्वेंट्स, यानी कि इनको ना खाना आता है, ना पीना आता है, ना सोना आता है, इनके पास तो कोई नॉर्म्स ही नहीं है, कोई एथिक्स ही नहीं है, बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, बहुत ही बारबेरिक है, हमारे पर तो थ्योरी ऑफ बर्डन है। यानी अंग्रेज ये कहते हैं कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन के अंदर है। क्यों? हमारा काम है ब्लैक को सिविलाइज्ड करना। ठीक है, तो जो ये ब्लैक को सिविलाइज्ड करने के लिए काम कहते हैं उसको कहते हैं वाइट मैन थ्योरी ऑफ बर्डन। यानी कि हमारे ऊपर वाइट मैन थ्योरी ऑफ बर्डन है, हमारे ऊपर एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने ब्लैक है वो सिविजेज है, अनसिविलाइज्ड है, लेजी है, हमने उनको नॉर्म्स, एथिक्स सब कुछ सिखाना है, खाने पीने के तरीके सिखाने हैं। क्लियर? तो ये एक पॉइंट था, मैंने यहाँ पे बता दिया। एनी हाउ, तो मैं बता रही थी कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर ये कॉलोनाइज्ड को सेवेजेस, लेजी, अनसिविलाइज्ड एंड
सर्वेंट्स एंड बारबरिक ऐसे प्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में ऐसे डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं कि इनको खाना पीना सोना कुछ भी नहीं आता। और ये बात हमें किसने बताई? एडवर्ड सईद ने बताई कि ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर। और जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर होते हैं ना, पोस्ट कॉलोनियल राइटर, वो इनकी इस कॉलोनियल डिस्कोर्स के अगेंस्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल देखें स्क्रीन पे, हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। डिटेल मैंने लेक्चर बनाया हुआ, आप ये समरी लाजमी सुनिएगा। अगर आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचबी और हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, इन दोनों की समरीज पता होना ज़रूरी है। बेशक आपके सिलेबस में इंक्लूड है या नहीं है, और मैंने दोनों पे लेक्चर बनाए हुए हैं, दोनों लेक्चर्स आप सुन लीजिएगा, उनसे आपके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो एनी हाउ, जोसेफ कॉनरेड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, ये एक वाइट मैन ने लिखा है, यानी कि एक कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया है। किसके बारे में? कॉलोनाइज्ड के बारे में। उसने इसमें किसको कॉलोनाइज दिखाया है? अफ्रीकन पीपल को। कैसा दिखाया है? वो बारबेरिक है, अनसिविलाइज्ड है, उन्हें खाना नहीं आ रहा, उन्हें पीना नहीं आ रहा, उनके पास ना नॉर्म्स है, ना एथिक्स है, ना लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है, ना कल्चर है, कुछ भी नहीं है। उनको बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी वे में प्रेजेंट किया है जोसेफ कॉनरेड ने। ऑन द अदर हैंड, चिनुआ एचबी, जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, उसने ये जो कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट की गई उसके अगेंस्ट लिखा। उसने क्या दिखाया थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर? कि हमारे पास कल्चर भी है, हमें खाना भी आता है, हमें पीना भी आता है, हमारे पास नॉर्म्स भी हैं, वैल्यूज़ भी हैं, हम बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। जैसा कि जो उनको वो है, उसकी बेटी बैठी होती है तो कहता है सिट लाइक अ वुमेन, उसको कहता है औरत की तरह बैठो, यानी कि तरीके से बैठो। क्लियर? तो हुआ क्या? कॉलोनियल डिस्कोर्स में क्या किया गया? नेगेटिव पिक्चर क्रिएट की गई, किन के बारे में? कॉलोनाइजर्स के बारे में। और फिर पोस्ट कॉलोनियल राइटर ने क्या किया? अटैक किया कॉलोनियल डिस्कोर्स के ऊपर। और पोस्ट कॉलोनियल राइटर कौन है हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में? अभी चिनुआ एचबी की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। क्लियर हो गया आपको? तो आई होप कि आज के टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बाकी रही होगी कि सिंपली कॉलोनियल डिस्कोर्स एक ऐसी डिस्कोर्स होती है जो रिवॉल्व करती है अराउंड द फिनोमेना ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर हमारे पास कॉलोनियल रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं। इसमें कॉलोनाइज्ड पीपल को सेवेजेस, अनसिविलाइज्ड, लेजी और सर्वेंट्स के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। और जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर होते हैं वो कॉलोनियल डिस्कोर्स के ऊपर अटैक करते हैं, सच एज चिनुआ एचबी का थिंग्स फॉल अपार्ट, एक रिस्पॉन्स है हार्ट ऑफ डार्कनेस का। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स जो हम लोग को और मोटिवेट करते हैं लेक्चर्स बनाने में। तो स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर, दुआओं में खास याद रखिएगा।